तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज। क्या कर रहा है, एक रिटेल मार्केट है जिसमें मैंगोज बिक रहे हैं, किसमें, बॉक्सेस में पैक करके मैंगो बेचे जा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, अलग अलग डब्बे में अलग अलग नंबर ऑफ मैंगोज है। ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब आपको बताना है कि एक मैंगो में कितने एक बॉक्सेस में कितने मैंगो आते हैं, उनका क्या बताना है, आपको मीन बताना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, आपको नंबर ऑफ मैंगोज दे रखे हैं 50 to 52 और फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस दे रखे हैं। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 52 पे खत्म हो रहा है, फिर शुरू इससे हो रहा है 53 से शुरू हो रहा है, फिर 55 से खत्म हो रहा है और 56 से खत्म हो रहा है, शुरू हो रहा है। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप डाटा हो गया, ये कौन सा ग्रुप डाटा हो गया। मैंने आपको पहले बताया था कि सेम नंबर से अगर शुरू हो जाता है तो वो कौन सा होता है, एक्सक्लूसिव होता है, पर ये कौन सा हो गया, इंक्लूसिव हो गया। तो अब अपन को इस इंक्लूसिव में किसको चेंज करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ेगा। इंक्लूसिव को किस में चेंज करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, पहले वाले में से 0.5 लेस कर दो और आगे वाले में से 0.5 ऐड कर दो। 50 में से 0.5 लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, 49.5 हो जाएगा। 50 में से 0.5 लेस हुआ तो 49.5 हो गया। 52 में 0.5 ऐड हुआ तो क्या हो गया, 52.5 हो गया, 52.5 हो गया। 53 में से 0.5 लेस हुआ 52.5 हो गया और 55 में 0.5 ऐड हुआ तो 55.5 हो गया। 56 में से 0.5 लेस हुआ तो 55.5 हो गया। 58 में 0.5 ऐड हुआ तो 58.5 हो गया। 59 में 0.5 लेस करेंगे वापस तो 58.5 और 61 में ऐड करोगे तो 61.5। 62 में से लेस कर देंगे तो 61.5 और 64 में ऐड कर देंगे तो 64.5। अब अपने इस इंक्लूसिव ग्रुप डेटा को किसमें चेंज कर दिया, एक्सक्लूसिव ग्रुप डेटा में चेंज कर दिया। अब अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि जहां से खत्म हो रहा है वहीं से अगला नंबर क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। अब देखो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, एक्स आई निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे। 59.5 और 52.5 के बीच का नंबर क्या है, 51 है। इन दोनों के बीच का नंबर क्या है, 51 है। इन दोनों के बीच का नंबर क्या है, 54 है। इन दोनों के बीच का नंबर क्या है, 57 है। इन दोनों के बीच का नंबर क्या है, 60 है। और 61.5 और 64.5 के बीच का नंबर क्या है, 63 है, 63 है। समझ गए। अब देखो वैल्यूज इतनी भी बड़ी नहीं है अपने पास, तो अपन क्या करेंगे, वापस सेकंड मेथड ही लगाएंगे, एज्यूम मीन मेथड लगाएंगे। तो अब अपन क्या निकालेंगे, डीआई निकालेंगे। डीआई कैसे निकालते हैं अपन, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो इसमें ए क्या हो जाएगा अपने पास, ए क्या होता है, मिडल टर्म होती है। तो ए अपने पास क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ए अपने पास क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो 51 में से 57 गए तो -6, 54 में से 57 गए -3, 57 में से 57 गए तो 0 और 60 में से 57 गए तो 3 और 63 में से 57 गए तो 6 आ गया। समझ गए। अब अपन को क्या निकालना है, एफ आई डी आई निकालना है। अब अपन को क्या निकालना है, एफ आई डी आई निकालना है। एफ आई डी आई निकालेंगे, कैसे करेंगे, 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 को -3 से कर दोगे। तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 6 से कितना हो जाएगा, 30 का 0, 3 ऊपर कैरी गई, ये क्या हो गया आपका 90 हो गया। माइनस का 110 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 330 हो जाएगा, माइनस का 330 हो जाएगा। 135 को 0 से करा, 0 आ गया। 115 को 3 से करोगे, 115 को 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 का 15 का 5, 1 ऊपर गया, 3 + 1 4 और ये 345, 345। अब 6 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 का 30, 3 ऊपर गया, 12 + 3 15, 12 + 3 15। अब एफ आई डी आई निकाल लिया, डी आई निकाल लिया। अब अपन क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे। मीन के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला ए प्लस सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई, सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ आई, सबमिशन ऑफ एफ आई। तो अब सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई क्या निकालेंगे अपन, इनको ऐड कर देंगे। तो इन दोनों का ऐड कर दो, -330 और -90 कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का
420 हो जाएगा, माइनस का 420 हो जाएगा ना, माइनस का 420 हो जाएगा। और 345 और 150 आपके पास कितना हो जाएगा, 345 और 150 कितना हो जाएगा आपके पास, 445 495 हो जाएगा, 495 हो जाएगा, 495 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस होके क्या बना लेगा, इन दोनों को ऐड करना है, एक प्लस का एक माइनस का माइनस हो जाएगा। तो 495 में से 420 गए तो पीछे आपके पास क्या बच गया, 75 बच गया। पीछे क्या बच गया, 75 बच गया। सबमिशन ऑफ एफ आई कर देंगे, सबमिशन ऑफ एफ आई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 135 प्लस 15 150, 150 प्लस 110 260, 260 प्लस 115 360, 375 और 25। तो सबमिशन ऑफ एफ आई क्या आ गया आपके पास, 400 आ गया। सबमिशन ऑफ एफ आई क्या आ गया, 400 आ गया। पुट कर दो। ए क्या निकाला था अपन ने, ए क्या निकाला था 57, ए क्या निकाला था 57 प्लस सबमिशन ऑफ एफ आई डी क्या निकाला है 75 डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ आई 400, सबमिशन ऑफ एफ आई 400। अब x बार इक्वल्स टू 57 का 57 रख दो प्लस 75 को 400 से डिवाइड कर दो। 75 को आप 400 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.1875 आ जाएगा, 0.1875 आ जाएगा। अब 57 में आप 0.185 ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा 57.1875। अब देखो आप ये लिखोगे तो भी सही है, और अगर आप बुक वाले आंसर लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 57.19, क्योंकि अब 1 के बाद 87 आ गया ना, तो ये इसे 50 से ऊपर चला गया, तो इसको ये अप्रोक्स करके लाइन लिख देते हैं। समझ गए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।